हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और नए रीडिंग पैसेज का डिस्कशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है 2023 अगर आप आईएलटीएस एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और मेरा एक आईएलटीएस रीडिंग सक्सेस बैंड 9 प्रोग्राम ज़रूर आप बाय कर लीजिए। बहुत ही मैसिव डिस्काउंट पर अवेलेबल है जिसमें आपको एब्सोल्युटली लेटेस्ट रीडिंग के मिलते हैं एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस पैसेज की, दैट इज़ अबाउट द मॉड सब कल्चर। सब कल्चर कितना इजी होता है जब आप आईएलटीएस की रीडिंग को समझ के करते हैं। आप बिल्कुल पैनिक नहीं करते हैं, आप डरना भूल जाते हैं रीडिंग टाइम जब आप एक कॉन्फिडेंट रीडर के हिसाब से रीडिंग करते हैं और विद इंटरेस्ट रीडिंग करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं जब आईएलटीएस का एग्ज़ाम होता है, रिव्यू के लिए मैं जाता हूं, स्टूडेंट से पूछता हूं कि आज रीडिंग कॉन्टेक्स्ट कौन था, आज रीडिंग का पैसेज क्या था। सर वो तो नहीं मुझे याद, सर वो तो भूल गए, अब तो नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है यार। आज मैं आपको ये रीडिंग करवाने जा रहा हूँ, रात के 12 बजे भी अगर सोते सोते नींद खुल गई ना, याद आ जाएगा कि रीडिंग पैसेज जो आज सर ने कराया था वो कौन सा था। इसका मतलब है आप इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाए, आप पैनिक और एक ट्रॉमा जैसी फीलिंग के अंदर अपनी रीडिंग कर रहे थे। आप कॉन्फिडेंट होकर रीडिंग करिए, मज़ेदार अपने आप हो जाती है। मॉड सब कल्चर का मतलब ये है, द लग गया इसका मतलब ये कोई नाउन है। मॉड अगर लग गया और सब कल्चर बाद में है, कल्चर जो लास्ट वर्ड में आया वो भी नाउन है, और उससे पहले अगर आ गया तो एक एडजेक्टिव है। मतलब कल्चर के बारे में बात हो रही है। कल्चर कैसा है? सब कल्चर है, मतलब मेन कल्चर नहीं है, उसी मेन कल्चर का कुछ पार्ट है। और वो जो सब कल्चर है वो कैसा है? वो मॉड सब कल्चर है। और वो क्या है? ऑफ कोर्स रीडिंग करेंगे तो समझ आ जाएगी। इतना ज़रूर है कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, कल्चर के बारे में रीडिंग होने जा रही है। यहाँ पर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन टाइप्स को डील करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल है, ये इसे बिल्कुल भी हमने शार्प नहीं किया है क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना रीडिंग पेन एंड पेंसिल के करना सीखिए। जिस दिन आपने बिना पेंसिल उठाए 13 के 13 सम सॉल्व कर लिए और उन 13 के 13 सम आपको याद रहे, सम मतलब क्वेश्चंस उनके आंसर याद रहे और आपने अपना वर्क कंपेयर किया, समझ लीजिए उसी दिन आप आईएलटीएस एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप रीडिंग का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं, हमें स्टेटमेंट मैच करके कंप्लीट करने हैं और हमें बताना है कि ये 14 to 17 क्वेश्चन के साथ कौन सी स्टेटमेंट मैच करेगी A to F। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन टाइप है जिसमें नेम्स दिए गए हैं और नेम के साथ करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। फाइनली हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे ये क्वेश्चन टाइप आते जाएंगे इनके करेक्ट और अप्रोप्रिएट टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप मेरे साथ लाइव रहकर इसे सॉल्व कीजिए। मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले अपना आंसर माइंड में ध्यान में रख लिए कि यही आंसर होना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ उसके साथ कंपेयर कीजिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन टाइप से, उल्टा साइड है इसका। 14 to 17 ईच सेंटेंस को A to F के साथ कंप्लीट करना है। मैं आपके साथ रीड करूँगा A to F स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीधा क्वेश्चन नंबर 14 रीड के पढ़ने जाएंगे तो पढ़ तो लेंगे, उधर समझ भी कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा मैच किसके साथ करना है। उसके बाद A to F रीड करोगे, तब जब आप A to F रीड करोगे तो आपका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पर होगा कि कौन सा क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। आप बाकी समझ नहीं पाओगे। लेकिन अभी हम बस एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए, वर एबल टू गेन अ ग्रेटर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात होगी मतलब इनको इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिली। वर प्लूरल है, किनको मिली ढूंढेंगे। वर इन दर 50s एंड 60s, मतलब ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जो भी इस मॉड कल्चर के होंगे उनकी उम्र क्या रही होगी। टेंडेड टू वेयर आई शेडो एंड लिपस्टिक, मतलब आई शेडो और लिपस्टिक भी लगाते थे। वर यंग पीपल इन इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड में रहने वाले यंग लोग थे।
वर अ रिलेटिवली चीप वे टू गेट अराउंड, मतलब किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। वो बता रहा है कि रिलेटिवली इन कंपैरिजन ये घूमने फिरने के लिए सस्ता था। डिड नॉट नीड टू हेल्प देयर पेरेंट्स फाइनेंशियली, मतलब इन्हें अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे एक फैमिली में हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इन्हें ज़रूरत नहीं थी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, एक एक करके पढ़ते जाएंगे और अपने आंसर लगाते जाएंगे। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फॉलोड द मॉड लाइफस्टाइल, पहला क्वेश्चन है, मैं ये मान के चलूँगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए। तब तक पढ़ेंगे जब तक आंसर मिल नहीं जाता। अगर ज़्यादा पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप हैं जिन्हें हमें कवर करना है, तो बाद में भी ये हम अपना टाइम बचा सकते हैं। Sociologically defined, a subculture is a group which exists within larger culture and has differing interests or beliefs to those of the majority. ये तो हमें पहले ही समझ आ गया कि मेन कल्चर का एक सब पार्ट है। There are many facets which can define what a subculture look like, including fashion, politics, belief and musical taste. काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेहा पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक कल्चर का सब कल्चर है। ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं। One such subculture exploded onto social scene in the late 50s and 60s. वहाँ पर कुछ था, लेकिन वहाँ पर थी कि लोगों की एज 50 to 60s की थी, लेकिन यहाँ वो बता रहे हैं 1950-60s में एक धमाका हुआ जब ये कल्चर एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन हमें ढूंढना क्या था कि जो इस कल्चर के लोग थे वो क्या थे। Or still has some resonance in today's, resonance was आती रहनी, जैसे हम बेल बजाते हैं, रेजोनेट करती है, मतलब इसकी आज भी झलक मिलती है। The mod subculture was predominantly a youth culture with its origin in London, England. Although researchers say Paul, कुछ नेम लिखे हैं, David Crowley, have stated that the culture is difficult to define because it kept changing as a result of constant reinventions. यहाँ से क्लियर हो गया कि इन्हें ज़्यादातर अडॉप्ट करने वाले लोग क्या थे, यंग थे। चाहे कोई बंदा है जिसका नाम दिया है उसे ये लगता है कि डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं। हमें क्वेश्चन था द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फॉलोड द मॉड लाइफस्टाइल, इधर का है कि ज़्यादातर यूथ थी, और आपको याद होगा हमने एक ऐसा ऑप्शन रीड किया था दैट वाज डी, वर यंग पीपल इन इंग्लैंड, और यहाँ पर यूथ इन इंग्लैंड, तो ऑफ कोर्स द लंदन। द करेक्ट आंसर इज, ये ऑप्शन जो भी हो गया, डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है अगर आपने समझ कर किया, और ज़्यादा अगर नहीं भी समझा आपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसी लाइन पे जाइए। मॉब कल्चर वॉज प्रिडोमिनेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्स वर्ड है, मैं बहुत बार आपको वोकैबलरी वीडियो में सिखाता हूँ, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी भी बताता जाऊँगा। जैसे मैंने पहले कुछ वर्ड्स बताए हैं, और इसने बताया लंदन में इसका ओरिजिन हुआ, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से इसका स्ट्रॉन्ग कीवर्ड डिफाइन हो गया। सो 4-5 पॉइंट वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। Mods tended to have more money to spare because they often, मतलब ये जो लोग थे ना, जो अपने आप को मॉड्स बुलवाते होंगे क्योंकि ये मॉड सब कल्चर के थे, और ये जो लोग थे इनके पास स्पेयर मनी थी। क्यों मनी होगी, शायद आपको याद होगा, टेक्निकली भी हम सीधा जोड़ सकते हैं उधर, क्योंकि हमने फाइनेंस के रिलेटेड एक स्टेटमेंट पढ़ा था, लेकिन पैराग्राफ के साथ एक बार जस्टिफाई कर लें। The mod subculture started to emerge as a result of increased economic prosperity in England following a period of post-war austerity in late 1940s and 1950. तो क्लियर हो गया, इसी पैराग्राफ में हमें उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी उनकी हो गई। This prosperity allowed the youth of the era to have more disposable income, मतलब फालतू खर्चा करने के लिए उनके पास काफ़ी पैसे थे। Combined with the fact they did not have to contribute to household income as much as previous generations had. शायद मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, क्लैरिफिकेशन हो गई, यही वाला आंसर रहेगा, और इसका आंसर है did not need to help their parents financially. जैसे प्रीवियस जनरेशन को कंट्रीब्यूट करना पड़ा अपनी फैमिली की इनकम में, इन्हें नहीं करना पड़ा। हमारे कंट्री में शायद अभी तक वो टाइम नहीं आया है, 1960s के बाद ऑलमोस्ट 70 ईयर्स होने को आ गए हैं, लेकिन आएगा। क्या कहते हैं, मेरा नंबर भी आएगा या हमारा मौका भी आएगा, कुछ आएगा, ऐसा आएगा। रणबीर सिंह कहता है अपनी मूवीज़ में। Women
इन द मॉड सब कल्चर। अब विमेन के बारे में पढ़ना है और देखते हैं कि इसी के कुछ रिमेनिंग लाइंस में क्या हमें विमेन के बारे में कुछ पढ़ने को मिल रहा है या नहीं। दिस लेड टू डिज़ायर फॉर मोर इंडिपेंडेंस, लोगों का डिज़ायर होगा कि मुझे और इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड इम्पोज बिफोर, जो पहले उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी थी उनसे वो दूर होना चाहते थे। एक फिर साइमन फ्रिथ करके एक नाम आया है। ओरिजिन ऑफ द कल्चर कैन बी ट्रेस कॉफ़ी बार्स, जो फ्रीक्वेंटेड बाय आर्ट स्कूल स्टूडेंट, जहाँ पर ये बच्चे आते थे। मेनली बिकॉज दे ओपन लेटर दैन पब्स एट द टाइम, क्योंकि पब्स के बाद ये खुले थे। ऑल्दो दीज कैफ़ेज वर जनरली नई क्लाइंट स्टूडेंट्स की बात आई। मुझे क्वेश्चन था कि विमेन इन द मॉड कल्चर, विमेन अगर हम ध्यान से देखें तो अगले पैराग्राफ में मेल की बात हो गई, तो विमेन की अगर हम ढूंढें तो ये लास्ट फ्यू लाइंस में हमें इस पे कुछ मिलता है। एट द सेम टाइम women as member of the mod movement were seen to become more autonomous। autonomous मतलब अपनी मर्ज़ी करने वाला, मतलब जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली चलता है, दैट इज़ autonomous। According to Sir Hall and Tony Jefferson, women become much more independent बन गई and visible नज़र आने लगी due to the ability to earn their own income। खुद काम कर रही थी, खुद पैसे कमा रही थी। अब लोगों में पहले सिर्फ बंदे ही हर जगह पर नज़र आ रहे थे, अब विमेन भी नज़र आने लगी और उसके पास फ्रीडम आ गई। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास कुछ था। ऑप्शन ए वर एबल टू गेन अ ग्रेटर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और यही हमारा आंसर है। मॉड चूज टू राइड स्कूटर्स बिकॉज दे स्कूटर सुनते ही हमें याद आ गया कि हमने एक ऐसा ऑप्शन किया था जो था, अगर मैं जल्दी से बताऊं, रिलेटिवली चीप टू गेट अराउंड, क्योंकि हमने ट्रैवल रिलेटेड कुछ पढ़ा था। लेकिन स्कूटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट से ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करता हूं कि मुझे स्कूटर्स के बारे में कुछ मिला या नहीं मिला। और ये पैराग्राफ ही शायद आ गया। द मॉड कल्चर इज़ ऑल्सो हैविली कनेक्टेड टू स्कूटर्स और मोपेड्स, हमारे यहाँ पे मोपेड्स होते हैं। सच एज लम्ब्रेटा फ्रॉम इटली, हमारे पास अब बंद हो गया, बहुत पुराना होता था। Even though people who adopted the mod lifestyle were working, they were often working in low-paid job. So the scooter was a simple and cost-effective method of transport. Easy था, cost-effective था, especially helpful as public transport at time did not run late in night। उस टाइम जब रात के टाइम, ये ऑफ कोर्स लिखा है, नाइट क्लब्स में जाते थे तो प्रॉब्लम आता था कि वापस कैसे आएँ, तो स्कूटर था जो अफोर्डेबल था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है chimed with the continental aesthetic। chimes हमने लगा रखी होती है ना, बेल्स होती हैं जो, मैं उसके साथ बहुत प्रैक्टिकली मैच करता था उस चीज़ के साथ। सो ऑफ कोर्स दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ई, रिलेटिवली अ चीप वे टू गेट अराउंड। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि किसने ये स्टेटमेंट्स का है, और एक दो नाम आए भी थे। हम उसके लिए ऑप्शन 18 to 21 पहले रीड करेंगे, बाद में एक एक करके नेम के साथ हमें इन्हें कनेक्ट करना है। द मॉड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ मस्कुलिनिटी, मस्कुलिनिटी के ऊपर बात की है इसने, एटीट्यूड की बात की है मॉड्स के। द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सब कल्चर, अभी तक तो हमने मॉड के बारे में पढ़ा, शायद आ गया है टू सब कल्चर्स की कॉन्फ्लिक्ट। डिफ़िकल्टीज विद द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मॉड, मुझे शायद इंडिकेशन है कहाँ पर हमने शायद ऐसे पढ़ लिया है, डेफिनेशन देने में दिक्कत। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मॉड कल्चर बाय बिजनेस, शायद इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, नेम है पॉल जॉबलिंग, बिल्कुल ये नाम है हमारे पास। हैव स्टेटेड दैट द कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन बिकॉज इट कैप चेंजिंग, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता था, डिफाइन करना मुश्किल। और 20th क्वेश्चन ने भी यही कहा, प्रिसाइज डेफिनेशन डिफ़िकल्ट, नेम कौन सा आया, डी। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अब मस्कुलिनिटी की बात की है या बाकी चीज़ों की बात की है, तो अभी एक हमारा क्वेश्चन हो गया है 20th, 18th, 19th एंड 21st रहते हैं, इनको भी हम करेंगे। हम नेम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे सेकंड पैराग्राफ में साइमन फ्रिथ करके नाम आया है, लेकिन इसका रेफरेंस उस बॉक्स में है ही नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले पैराग्राफ में शैरी बेनस्टॉक वगैरह, सी पैराग्राफ, ये सी ऑप्शन, आई एम सॉरी, ये नाम आया है, ये बंदा देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। द इंडिपेंडेंस दैट कम विद अर्निंग मोर मनी enabled young male most mods to spend of their income on clothes, travel, leisure. Experts such as claim that more men were
Male mods were obsessed with fashion and even worshipped leisure and money. नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, तो यहाँ पर तो इसका कोई रेफरेंस नहीं है। स्टुअर्ट हॉल इनका नाम है लेकिन बॉक्स में इनका रेफरेंस नहीं है। डिक का नाम यहाँ पे आया है। कमेंटेड मॉड कल्चर वॉज अ मिक्सचर ऑफ स्टाइल रादर देन वन सिंगल कल्चर, और यहाँ पर कहा था मल्टी कल्चर के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन यहाँ पर उसने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, तो ये भी आंसर नहीं है। अगले पैराग्राफ में हमने ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ लिया, ये हम नहीं पढ़ेंगे। As a subculture, the mods often clashed with other group, more notoriously the rockers. तो यहाँ पर नेम देख लेते हैं किसका आया। This led to acclaimed psychologist, sociologist Stanley Cohen. तो इसका नाम आएगा E। लास्ट लाइन में एक और नाम आ गया, डिक का दोबारा नाम आया। Has remarked that the reason for this was the mod lifestyle and clothing were becoming too commercial, और commercial सुनते ही business आपके दिमाग में आता है। So the 21st one would be A। अब तक हमने ज़्यादातर कर लिए हैं, हमारा बचा है पहला mods attitude traditional nations of masculinity, और हमारे पास जो नेम बचे हैं एक C बचा है और एक B बचा है। इनके बारे में देखते हैं दोबारा कहाँ पर कुछ रेफरेंस मिलता है हमें। हमने फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड में जो बेन के बारे में रीड किया था कि दे वर्शिप लीजर मनी, फर्दर रीड करते हैं तो दे से दैट दिस ऑब्सेशन विद फैशन वाज सीन एज मूव अवे फ्रॉम मोर मास्कुलिन कंसर्न ऑफ लेबर एंड हार्ड वर्क एज फैशन वाज प्रीवियसली डीम्ड टू बी मोर ऑफ अ फेमिनिन परस्यूट। परस्यूट मतलब करने की कोई चीज़ जिसे कोई इंटरेस्ट से करता है उसे हॉबी भी कह सकते हैं। मतलब ये औरतों वाले काम थे, लेकिन यहाँ पर मस्कुलिन्स ने भी करने शुरू कर दिए। उन्होंने मूव अवे किया इन ऑब्सेशन से, और ये बन गया हमारा पार्ट ए का एटीट्यूड वाला आंसर। फॉर दैट रीज़न सी इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18. Finally, we are left with true, false, not given. People in the mod subculture wanted to follow traditional rules and norms. क्या वो traditional rules and norms follow करना चाहते थे? Norms के बारे में हमने पढ़ा था। Second paragraph, social norms and rules have been imposed, so they desired more independence and avoidance. वो इन्हें avoid करना चाहते थे, इधर वो कह रहे हैं उन्हें follow करना चाहते थे। Answer is फॉल्स। और यही फ़ायदा होता है जब आपने इंफॉर्मेशन पहले रीड कर रखी है, आपका माइंड एकदम से उसकी रेफरेंस ढूंढ लेता है। पर्सनल ग्रूमिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉड कल्चर, अभी हमने पढ़ा है। लिपस्टिक लगाना, और क्या कहते थे कि मेन और क्या करते थे, वर्शिप करते थे लीजर एंड ज्वेलरी को। ऊपर हमने कुछ पढ़ा था, कुछ लिपस्टिक वगैरह के रिलेटेड, रादर इधर आया होगा आई शेडो एंड लिपस्टिक। चलो ये तो इधर डाल दिया। इनफैक्ट ये टॉप पार्ट पर भी इसके फैशन की बात की है। क्लोथ्स, हेयर स्टाइल, राइडिंग स्कूटर्स, कॉन्टिनेंटल आर्ट एंड फैशन, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं। दे वर वेरी मच इनटू द फैशन। और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट, दोनों चीज़ें मैच करती हैं। आंसर इज़ ट्रू। सोहो वॉज द मेन प्लेस फॉर मोड्स टू बाय क्लोथिंग इन लंदन। मतलब लंदन में एक जगह है सोहो रोड, पंजाबियों में बड़ा मशहूर है। तो सोहो रोड पर ये जो जगह है वो मेन प्लेस थी इसके। आइए देखते हैं मेन प्लेस यही थी या नहीं। सोहो लंदन बहुत हाईलाइटेड है, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है क्योंकि कैपिटल है, तो पढ़ लेते हैं इसकी लाइन। सम एरियाज बिकेम एसोसिएटेड विद द मूवमेंट एंड शॉप्स इन दीज प्लेसेस cater to modes, one such being Carnaby Street in London's Soho। तो उसने बताया कि इस मूवमेंट के साथ काफ़ी एरियाज जुड़ गए और कुछ शॉप्स ऐसी बन गई जो मॉड्स को कैटर करती थी, मतलब उनका सामान रखती थी। और ऐसी एक वहाँ की कार्नबी स्ट्रीट पर लंदन सोहो में है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि ये मेन प्लेस था टू बाय क्लोथिंग इन लंदन। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो जस्टिफाई नहीं हो रहे कि क्लोथिंग ही मिलती थी और ये मेन प्लेस है। फॉर दैट रीज़न द आंसर इज नॉट गिवन। द नेम गिवन टू मॉड सब कल्चर ड्राइव फ्रॉम एन आइटम ऑफ क्लोथिंग। आपको बहुत सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखने होते हैं और बहुत सारे आपको एजम्पशंस लेके चलना होता है और बहुत सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मैं रिपीट करूँ, अगर पहले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि फॉलो करते थे, इसका ज़्यादातर चांसेस था कि वो एंटोनिम देता और मिला। इधर कहता है कि पर्सनल ग्रूमिंग वाज इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट के साथ चल रहा है, चांसेस थे कि इसका येस होना चाहिए था, येस निकला। सोहो वॉज मेन प्लेस, एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा हाईलाइट फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जो मेन कल्चर या जिस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं उससे उसका कुछ खास लेना देना नहीं है। आंसर नॉट गिवन होना चाहिए था, तो आंसर नॉट गिवन है। इधर है नेम गिवन टू सब कल्चर डिराइव फ्रॉम आइटम ऑफ क्लोथिंग, तो ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। और उधर कहेगा इट वॉज डिराइव फ्रॉम समथिंग एल्स, मतलब इसका एंटोनिम मिल जाना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स। ही देखते हैं ये कहाँ तक हमारा सही निकला। तो हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े थे उनमें से एक पैराग्राफ अभी भी मिसिंग, अब पढ़ते हैं उसे। अनदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉड वॉज देयर चॉइस ऑफ म्यूज़िक, इनका म्यूज़िक जो था वो डिफरेंट था। In fact, the term mod came from modernist because the early adoptees listened to modern jazz music। तो यहाँ पर क्लियर है कि इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने एक ऐसे टाइप का म्यूज़िक सुना जो कि डिफरेंट था। मतलब इनका नाम कहाँ से पड़ा, एक टाइप ऑफ म्यूज़िक मॉडर्न जैज़। और यहाँ पर क्या कह रहा है, वो किससे पड़ा, क्लोथिंग से पड़ा। सो द आंसर इज ऑफ कोर्स फॉल्स because the question does not match the statement. Now the mods and the rocker dressed in distinct style। अब देखना पड़ेगा, वो कह रहा है कि इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट, याद है ना हमने क्वेश्चन किया था, कॉन्फ्लिक्ट होती थी। इनका मतलब इन दोनों की आपस में राय नहीं मैच करती होगी, अगर राय नहीं करती होगी तो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि इनके कपड़े क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। ऑफ कोर्स उस टाइम के अगर दो राइवलरी ग्रुप्स होंगे तो एक दूसरे तो अलग नज़र आएंगे ही आएंगे। देख लेते हैं रॉकर्स वाले पैराग्राफ में क्या नज़र आता है। द रॉकर्स लिसन टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, उनका म्यूज़िक भी डिफरेंट था। ड्रेस्ड इन अ मोर मास्कुलिन फैशन, तो यहाँ पर डन है कि ये इनके जो ड्रेस थे, क्लोथिंग थी, वो भी आउटफिट्स भी थोड़े ज़्यादा मस्कुलिन थे एज़ कम्पेयर टू दीज जो थोड़े से फेमिनिन थे, क्योंकि ये लिपस्टिक वगैरह भी लगा लेते थे। ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट मुझे चाहिए था, मिल गया, आंसर इज़ ट्रू। अब आप ध्यान से देखिए वापस, अगर मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड बता सकता हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये यहाँ पर आंसर पड़ा हुआ था, सेकंड का सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर आंसर था, ट्रू फॉल्स मुझे एक वहाँ पर मिला था, और जो नेम के साथ था डिक का पहले नाम आया था नहीं मिला, बाद में आया था, वहाँ पर एक आंसर था। फर्स्ट पेज पर एक मैंने पहले मिस कर दिया था, वो लंबा जो नाम था बेन स्टॉक एंड फेरिस, उसके साथ वो एक स्टेटमेंट पड़ी थी मस्कुलिन वाली। तो ये होता है, अगर आपने बहुत अच्छे से समझ के किया है, इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, एक्यूरेसी भी आती है, और उसके बाद वो छप जाता है आपके दिमाग के अंदर। काफ़ी सारी वोकैबुलरी भी आपने मेरे साथ देखी, साथ के साथ थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट भी करो। एंड आई एम वेरी श्योर एवरी टाइम यू वॉच माई वीडियो यू लर्न समथिंग न्यू एंड योर रीडिंग कैन actually get on to band 9 level if you follow all the strategies that I share with you, right? So now is the time for you to share in the comment section कि मेरे बताने से पहले आपने कितने आंसर करेक्ट कर लिए थे। Thanks for watching the video and bye bye for now.